आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस के मेन मुख्यालय में। आप देख रहे हैं जनता में और कार्यकर्ताओं में किस तरह उत्साह है। कभी मोदी जी पीछे जा रहे हैं, कभी इंडिया गठबंधन ऊपर आ रही, कभी एनडीए नीचे जा रही। आइए इन लोगों से। माहौल ये है कि नायक आ रहे हैं, नालायक जा रहे हैं। दो बूढ़ों की विदाई हो रही है और दो जवान छोरे जीत के आ रहे हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश की जनता ने बता दिया, जुल्म, जुमला और जेल वाले की विदाई हो गई है और नायक जीत कर आ रहे हैं। ये उम्मीदों का चुनाव था। इसमें किसानों की उम्मीद लगी हुई थी, जवानों की उम्मीद लगी थी, बेरोजगारों की उम्मीद लगी थी। सड़कों पर जिन बहनों की आबरू को लूटा गया, नंगा करके घुमाया गया, उनकी आबरू की उम्मीद लगी थी। और मैंने यही लिखा है कि जीतेगा आबरू, पसीना, हक, रोजगार, हारेगा रेवन्ना, सेंगर, भूषण का यार। ये इज्जत के लुटेरे, खजाने के लुटेरे, देश के लोगों को त्राही त्राही कराने वाले, ये हारेंगे और एक नई उम्मीद, नई क्रांति बनके राहुल जी नायक बन के सामने आ रहे हैं। अब लोगों को न्याय मिलेगा। राहुल जी जब कहेंगे लाल किले से कि मैंने किसानों भाइयों आपको एमएसपी दे दी, कर्मचारी भाइयों मैंने आपको पुरानी पेंशन बहाल कर दी, मजदूरों मैंने आपके हक को दे दिया, और टकाटक 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 जब हर महीने एक 8,500 रुपए बहनों के खाते में जाएगा और 30 लाख रोजगार जब युवाओं को मिलेगा, तो यह जीत अपने आप में बताएगी कि एक नई शुरुआत है। और घमंड हारा है, अहंकार हारा है। जो कहते थे 400 पार, आज देख लीजिए ब्रेकिंग न्यूज में खुद ही पीछे हो गए थे। उनके अपनी सीट बचाने के लाले पड़ गए हैं। जो खेवन हार बन के आए थे वही डुबोने वाले बन गए। आज मोदी ने बीजेपी को खत्म कर दिया है। बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ी साहब। चुनाव में कहीं नहीं था कि बीजेपी की गारंटी किसकी थी? मोदी की गारंटी। कहीं बीजेपी ने ये कहा ही नहीं कि बीजेपी जीतेगी। ये क्या कहा जा रहा था? मोदी जीतेंगे। कहीं कहा ही नहीं गया कि बीजेपी ये वादा है, बीजेपी ये करेगी। ये क्या कहा जा रहा था? मोदी करेंगे। आज मोदी पूरी बीजेपी को डुबो दिया। मोदी ने पूरी बीजेपी को हरा दिया है और अब बीजेपी तैयार होकर बदला लेगी। नड्डा ने क्या कहा था? आरएसएस की हमें जरूरत नहीं। आरएसएस जिन्होंने इन्हें पैदा किया, जिनकी ये शाखा, आरएसएस को नकार दिया। मोदी जी ने क्या कहा? 14 में मोदी जी बन के आए थे सेवादार, 19 में बन गए चौकीदार और 24 में बन गए अवतार कि मैं भगवान हूँ। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूँ। अब तो बहन हीरा बहन है ही नहीं तो बता देते कि पैदा हुए हो कि नहीं हो। जब गवाह मिट जाते तो मोदी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अब गवाह ना रही नहीं तो बोल दो कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। कौन कौन बोलेगा भाई? कौन बोलेगा? ये बहुत चालाकी के साथ झूठ बोलते हैं और मोदी जी को याद ही नहीं आखिरी बार इन्होंने सच कब बोला था। झूठ की दुकान आज बंद हो रही है और मोहब्बत की दुकान आज चल पड़ी है। कहने में आता है मोदी है तो मुमकिन, अभी तो रुझान चल रहा है ना, आगे कुछ भी हो सकता है। आज पूरा देश कह रहा है मोदी है तो मुश्किल है। पूरी भाजपा कह रही है मोदी है तो मुश्किल है। अयोध्या हार रहे हैं, प्रतापगढ़ हार रहे हैं, सुल्तानपुर हार रहे हैं। अमेठी से पूछे ना, अमेठी में स्मृति ईरानी से कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन। उसकी रैली करने तक नहीं गए मोदी, पता था कि ये हारेगी। और क्या पता जानबूझ के भी हरा रहे हो कि हार जाए। इस आंधी में जो राहुल गांधी के न्याय की आंधी है, जो राहुल गांधी के सच की आंधी है, जो राहुल गांधी के जीत की आंधी है, इस जीत की आंधी के आगे मोदी का ये 56 इंच का गुब्बारा खुश हो गया। जिस तरह देखा जाए राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा, यानी जनता में विश्वास रहा, जनता को विश्वास रहा। जाहिर तौर पर ये विश्वास ही है। जननायक बन के उभरे राहुल गांधी। जन जन को बाहें फैला के उन्होंने जोड़ा है, जन जन को अपने साथ किया है, जन जन को इकट्ठा किया है। राहुल गांधी एक इतने बड़े नायक बन के आए हैं कि नालायक उनसे अब दूर हो गए, भाग गए। जो देश के लुटेरे थे, खजाने के लुटेरे थे। मैं तो एक बात कहता हूँ कि सीतापति के नाम पर जो वोट मांग के आए वो नीतापति की गुलामी करने लगे, प्रीतिपति को रेल भेल सेल देने लगे। जनता देख रही है और ये चुनाव जनता ने लड़ा, जनता का चुनाव था, जनता जीत रही है, जनता सरकार बना रही है, जनता की सरकार बन रही है। जनता जीत के नई बातें लिखने जा रही है और अब देखना साल भर साल खुशियां बरसती रहेंगी। आखिरी सवाल मैं लूंगा आपसे, जिस तरह ज्यादा प्रचार चल रहा था, हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या लगता है जनता भी नकार दी क्या? राम को लाए थे भगवान दशरथ और माँ कौशल्या। न मोदी का नाम दशरथ है, न मोदी का नाम कौशल्या है। जब ये कौशल्या और दशरथ है नहीं तो उनकी औकात क्या है राम को ले आए? सुन भी कोई कैसे सकता है? राम को लाने का हक तो उन्हीं का था ना। तो जब वो है ही नहीं कुछ तो कैसे ला? ये राम के नाम को ठगा इन्होंने, राम के नाम को लूटा है। एक
दिव्यांग मंदिर में प्रभु राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करा के आपने देखा कि शंकराचार्य ने कहा था कि दिव्यांग मंदिर में जो राम के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो उसमें प्रभु राम नहीं आएंगे, भूत पिशाच आएंगे। और निश्चलानंद महाराज जी ने, शंकराचार्य ने तो ये भी कह दिया कि मोदी आएंगे ही नहीं। तो जब धर्माचार्य ही तुम्हारे खिलाफ है, तुम ये चुनावी मंदिर बना के चुनाव पार करना चाह रहे थे। उम्मीद ये है कि जनता समझती है तुम्हारा ये जो कालनेमी की तरह रामनामी ओढ़ कर आए थे, कालनेमी का चेहरा जनता ने देख लिया। लुटेरे जा रहे हैं और कमाने वाले आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का रुझान जो बढ़त है, ये बढ़त जो है जनता जनार्दन की है, ये देश की आवाम की है। जिस आवाम को भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल कुचलने का, उनके साथ अन्याय करने का, लोकतंत्र का अपमान करने का, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का ने किया। आज भारत की आवाम, भारत की जनता आज ये चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से बोला करते थे अब की बार 400 पार, और अडानी के 200 मीडिया चैनल 24 घंटा मोदी भगवान है, मोदी राम है, मोदी ये है, मोदी यो है, यही दिखाने का काम कर रही थी। अब आज 4 जून का इंतजार था और 4 जून का रुझान आपके सामने चल रहा है। और शाम होते होते आप देख लेंगे इंडिया गठबंधन बहुमत से जीतने का काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी खेमे में हवन हो रहा था और लड्डू बन रहे थे, तो क्या इसका उल्टा हो जाएगा क्या? एक बात बताइए, 10 साल देश की जनता को आपने लूटा, 3 साल कोरोना काल में 542 सांसदों का पैसा, 3 साल का, प्रति सांसद का 3 साल का पैसा प्रधानमंत्री कोटा में गया, ठीक है। तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने देश में, जब हमारे देश में कोरोना काल जैसा महामारी फैला, ये भी पैसा दबा के रखने का काम किया और ये बोला देश की जनता को कि मैंने फ्री इंजेक्शन दे दिया। तो आप ये बताइए कि 542 सांसदों का 3 साल का जो बजट होता है वो पैसा कहाँ गया? 82,55,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड आता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? चंदा चोर भी ट्रेंड हुए थे पीछे। आप ये भी ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में 7 बुच्चड़ खाना है। 7 बुच्चड़ खाना में जो स्वयं भगवाधारी श्री राम के आदर्श पे चलने का कार्य करते हैं, अपने आप को कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू कहते हैं योगी आदित्यनाथ है, वो वहां पे आज उत्तर प्रदेश में 3 बुच्चड़ खाने हैं। 55,000 करोड़ रुपए का, 2,55,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड आया ना योगी आदित्य के पास, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास आया। ये क्यों हो रहा है? ये जनता जान चुकी है। राहुल गांधी जी कहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 उद्योगपति बनाने का काम किया है, मैं 140 करोड़ जनता को लखपति बनाने का काम करूंगा। देश की महिलाओं के खाते में 8500 रुपया दूंगा, प्रति साल 1 लाख रुपया दूंगा, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, महिलाओं युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा और युवाओं की शिक्षा की भी व्यवस्था भी देखी जाएगी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बहुमत टकाटक पड़ रहा है, टकाटक का मतलब समझे आप? माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे खटाखट जाएगा, ठीक है, और अखिलेश यादव जी ने कहा फटाफट उत्तर प्रदेश से वोट पड़ रहा है। वहां बुलडोजर धराशायी हो गया है, बुलडोजर का टायर पंचर हो गया है और मोदी इस समय मणि कन्याकुमारी में जाके बैठ गए थे। 200 मीडिया मोदी जी को कवर कर रही थी, मोदी जी को कवर कर रही थी। अरे सुनिए, इसलिए कवर कर रही थी कि साउथ साइड में भारतीय जनता पार्टी का पूरी बहुमत से सरकार बनेगी और वहां पे भारतीय जनता पार्टी का हवा प्रचंड है, ठीक है। लेकिन वहां पे उनका सुपड़ा साफ हो गया और सबसे ज्यादा उम्मीद तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से था। योगी आदित्यनाथ जी का भी पसीना कहना चाहूंगा, ईडी, सीबीआई, एनडीए, जितने भ्रष्टाचारी नेता और मोदी जी की गोदी मीडिया, जातिवादी कास्टिस्ट मीडिया, इन सब के गठबंधन से जो मोदी जी ने बनाया था या भाजपा ने जो बनाया था, ठीक है ना, आज उसका जो है किला गिर रहा है। और अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक अब तक जो रुझान सामने आए हैं अब तक, उसमें भाजपा अकेले दम पर बहुमत से बहुत दूर है।
और ये आंकड़ा जो है 2 बजे के बाद और भी बदल सकता है। अगर भाजपा 220-25 के अंदर अकेले अटक गई, हो सकता है बाजी पलट जाए, क्योंकि जनता परेशान है, युवा, महिला, उसके बाद तमाम लोग परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, नारी अत्याचार चरम पर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बदलाव की राजनीति। हालांकि ईवीएम का मामला भी बहुत ज्यादा जोरों पर है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। हम चीफ जस्टिस से भी ये डिमांड करेंगे कि इस पर कड़ी नजर रखें और इस पर करें, वरना लोकतंत्र की हत्या तो लगभग कर ही चुके थे ये। अब हो सकता है 3 बजे के बाद हमें ये खबर मिले कि एक मजबूत सरकार जो इंडिया गठबंधन बना रही है वो बनाएगी। हालांकि इसको इंडिया भी नहीं कहते, इतनी नफरत हो गई है, इतने बड़े देशद्रोही है। मैं खुल के कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमेशा कहेंगे इंडी गठबंधन, घमंडिया, ये वो सिर्फ आरोप लगाना, झूठी झूठी बातें करना। लेकिन अभी रुझान चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन भी हो सकता है। कि मोदी है तो अब क्या मुमकिन हो सकता है? रुझान चल रहा है, रुझान चलने के बाद भी जो है हिंदू, मोदी है तो हिंदू मुसलमान हो सकता है। हिंदुओं से छीन के या जनता से छीन के मुसलमानों को दे देंगे, ऐसा मोदी जी झूठ बोल सकते हैं। 15 लाख रुपए एक आदमी के अकाउंट में आएगा, ऐसा मोदी जी झूठ बोल सकते हैं। सिर्फ झूठ बकवास यही करने के लिए बैठे हैं। हिंदू मुसलमान करो, झूठा झूठा ये करो, है ना, झूठा झूठा इतिहास बताओ, झूठा झूठा ज्ञान फैलो, उसके बाद महंगाई बढ़ाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ, यही है खाली मोदी जी का आपका। जिस तरीके से प्रचार किए थे, अब की बार 400 पार, हाँ। नहीं, बोल तो दिए थे 421 सीट में, तो कुल में लड़े हैं वो। 421 में लड़े तो 400 पार कैसे हो जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, कर्नाटक में भी जो आज अभी उनकी 20 सीट दिखा रही है, मैं जहां तक समझता हूँ ये पूरी तरह से घपला करके वहां भी दिखाया जा रहा है। और यूपी में भी जो उनकी बढ़त दिखाई जा रही है वो भी घपला करके दिखाई जा रही है। तो आप खुद ही सोचिए ना, जहाँ सिर्फ 50,000 पोस्ट के लिए 60 लाख बच्चे आते हैं, 60 लाख युवा आते हैं। और ये, हाँ, अग्निपथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हवलदार के पोस्ट के लिए, यूपी के इसके लिए वो आते हैं, और 50 लाख बेरोजगार आके जो तहलका मचता है। और उसके बाद 69,000 शिक्षकों की भर्ती, उनकी पिटाई, उसके बाद दलितों पर अत्याचार, मुसलमानों पर अत्याचार, तमाम कोई कौम ऐसी नहीं बची जिस पर अत्याचार न किया हो इन लोगों ने। फिर भी यूपी में इतना सीट लाना भी मैं समझता हूँ उनके लिए अचीवमेंट है, ये भी अचीवमेंट है। वो पूरा वहां पे कम से कम 10-5 के अंदर अटकने चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश में भी योगी बाबा को नकारा जा रहा है। देखिए, योगी बाबा हो, मोदी जी हो, ये दोनों का जो है ना, ये ईवीएम के दम पर चल रहे हैं। ईवीएम धांधली यूपी में, आपको पता है बलिया में क्या हुआ अभी लास्ट फेज के जो इलेक्शन में क्या हुआ? 33 लोग मारे गए, 33 लोग जो है चुनाव अधिकारी मारे गए। चुनाव आयोग ने तो खुद एक्सेप्ट भी किया ना इस बात को। क्या आप ये बात नहीं जानते? आपको भी पता है, लेकिन आप भी गोदी मीडिया की तरह वही कहेंगे। नहीं, हम पूछने आए, मतलब आप भी उसी गोदी मीडिया की तरह ही कहेंगे ना। आपको 33 लोग मर गए, उसका कोई फिक्र नहीं। माने मोदी राज में सिर्फ मृत्यु हो रही है। कभी कोरोना आता है, लाशें बह रही है, कभी मणिपुर में मृत्यु, कभी इधर मार, माने लोगों को लाइन लगा के नोटबंदी में मार, इसमें मार, उसमें मार। ईवीएम गड़बड़ी करके पिछली बार तो जीत गए थे, 2 बार तो ईवीएम गड़बड़ी करके जीते हैं। ईवीएम घपला करके चुनाव आयोग पर ये करके जीते हैं। स्मृति ईरानी भी 20,000 वोटों से पीछे चल रही है। 31,000 वोटों से पीछे चल रही है इस वक्त, और ये बदस्तूर जारी रहेगा। केएल शर्मा वहां पे जीतेंगे, और राहुल गांधी तो आपको भी पता है 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे इंडिया गठबंधन है, इंडिया वाकई इंडिया है। इंडिया को जनता ने चुना, ये पहली बार अगर बना, और हमें पूरी उम्मीद है, 100 में 99% हमें उम्मीद है कि हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हवन हो रहा था और लड्डू बन रहे थे खेमे में, तो क्या लगता है वो सब? नहीं, वो पैसे उनके पास अरुम्बार है, अंबानी अडानी का पैसा है, सब जनता का पैसा है। कुछ तैयारी है? हमारा तो अकाउंट ही सीज कर दिया। एक मिनट, हमारा तो सब कुछ है, हमारा तो अकाउंट ही सीज कर दिया। अकाउंट से पहले कांग्रेस का तो अकाउंट सीज कर दिया। ये है ना आप लोगों का गणतंत्र। आपने तो आवाज भी नहीं उठाई, आप मीडिया वालों ने। हमारे कांग्रेस का है ना अकाउंट को आप सीज कर दोगे? माने इनह्यूमन से कहां पहुंचा दिया आपने। अकाउंट आपने सीज किया था, फिर भी हमारी ये हालत है। फिर भी हम जो है लड़के आए। ये सिर्फ जनता की ताकत है, जनता ने हमें चुना है। लेकिन जहां तक मोदी जी का सवाल है, ये ईवीएम गड़बड़ी करके आ रहे हैं। आज भी जो 60,000 वोट से जो आगे चल रहे हैं ना, ईवीएम गड़बड़ी की वजह से चल रहे हैं। वरना काशी में जो सत्यानाश करके रखा हुआ है ना उन्होंने,
आप जाके देख लेना वहां पे काशी पे जो सत्यानाश का काशी कॉरिडोर के नाम पर, इसके नाम पर, धर्म के नाम पर कलंक है वो। तो क्या लगता है हाँ, सरकार बनेगी? क्या सरकार? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन की 101% सरकार बनेगी, 101% इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमें पूरा यकीन है। ये जनता की लड़ाई है, ये जनता और भाजपा के बीच में लड़ाई थी, जनता ने इंडिया को चुना।